पर भाई बहनों, मैं तो तुमसे फर्क नहीं रखूंगा। जो मेरे गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करेगा उसको मैं ठीक करूंगा, उस पर कृपा करूंगा। तो फिर आप सोचो कि धर्म के अंदर विवाद होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? राम और कृष्ण का अवतार विवाद के लिए नहीं हुआ था, संवाद के लिए हुआ था। और यदि आप गहराई से सोचेंगे तो एक दिन ऐसा देखा है दुनिया ने कि राम के पास विभीषण बैठा, और राम के पास जब विभीषण बैठा तब लोगों ने दूर से देखा, जो नहीं सुने और नहीं समझे, क्यों भैया ये मंच पे रामचंद्र जी के पास में कौन बैठा? रावण का भाई बैठा क्या? दुश्मन का भाई बैठा है? उन्हें की दुश्मन का भाई यहाँ ने की राम की राजनीति है कि एक परिवार से वर्षों से आंटी चली आ रही थी, आज उन्हें समाप्त कर दी। जो रावण उनके पास नहीं बैठता था, आज उसी रावण के परिवार के लोग उनके पास में बैठे। वो विभीषण से घनिष्ठ मित्रता करी है। राम ने कहा मैंने समाज को तोड़ा नहीं है, कृष्ण ने कहा कि मैंने समाज को बिखेरा नहीं है, मैंने जोड़ा है समाज को, एकत्रित किया है समाज को, और उनमें आध्यात्मिक प्रेरणाएं जगाई है। इसीलिए वो गो भक्त हुए, गायें चराई उन्होंने, घर घर गए वो, इसीलिए गाय का दूध पीते थे, माखन खाते थे, माखन चोरी कर लेते थे, मटकियां फोड़ते थे, लुटाते थे और लोगों को खिलाते थे। यह सब उनकी लीलाओं में आप यदि गंभीरता से देखेंगे, यदि चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह तो उस समय का एक वैद्य भी होना चाहिए जो शायद रोगों का इलाज करता होगा, न कि माखन लुटाता होगा। ये खुद को रोग होता ना तो यशोदा जी गौमूत्र से स्नान कराती थी, जब नजर लग जाती थी तो गोपुच्छ से झाड़ती थी। अब गाय माता कह रही है कि तुम जातिवाद मानो तो मानो, तुम कुछ भी मानते रहो, मैं तो नहीं मानू, मैं तो सबका इलाज, मैं तो, इसलिए सबसे आग्रह है गौ माता की सेवा में लगे, गाय को कटने नहीं दें। गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो काटो? कौन सा नुकसान कर दिया? यदि नुकसान है तो किसी न्यायालय में जाके जांच करा लो इस बात की कि गाय ने हमारे साथ यह अन्याय किया, इस कारण से हम गाय को काटने जा रहे हैं। क्यों काटे? और कौन सा काल कट रहा अपना? यदि धन ज्यादा मिल जाता, सुख मिल जाता, या गरीबी भाग जाती है 150-200 रुपए की गाय को बेचने से, तो आपके साथ हम भी बेचने लग जाएं। फिर हम गौशाला में क्यों सेवा करें? क्यों दिन रात गला फाड़ते फिरें, गांव गांव झोला लेके दौड़ते फिरें? हमारी क्यों प्रतिज्ञा ऐसी करें कि अब गाय के लिए सर्वस्व लगा दें? यदि गाय से काल कटता और मुक्ति मिलती हो तो हम भी चलें आपके साथ, नहीं तो फिर आप हमारे साथ हो जाओ। यह आपसे आग्रह है विशेष रूप से, गौ भक्त बनना और प्रतिज्ञा करना कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, और जो ले जाएगा उसे भी हाथ जोड़ करके समझाएंगे, भैया इस गाय और बैल ने क्या बिगाड़ा जो काटने में दे जाओ। हम कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल आपके गलत व्यसन छूट जाएं इस शरीर की सेवा से, गाय माता बच जाएं, और ये जगह जगह अनशन खर्चे हो रहे हैं, ब्याह शादी में लोगों की खाल खींचा रही है बेचारों की, ब्याज दे दे करके कमर टूट रही है, जिंदगी भर कमाते कमाते उनका बिना भजन के जीवन जा रहा है। उन लोगों के कल्याण के लिए सामूहिक शादियों की योजना बना रहे हैं कि ब्याह हो जाए तो बेचारों की कमर तोड़ ब्याज उनके कंधे पे से हट जाए, लोग सुखी हो जाए। हम नहीं चाहते हैं आप हमारी जय बोलो, आप माला लाओ, फूल लाओ, साफा लाओ, शाल लाओ, सत्कार करो। हम तो आपसे बार बार कहते हैं कि इस शरीर का कभी मान सम्मान मत करना। यदि ज्यादा मान सम्मान करोगे तो बिगड़ सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। आपसे प्रार्थना करते हैं आप इसको जितना अपमान कर सको करना, पर इसका सम्मान कभी मत करना, ताकि जीवन भर इस सेवा में लगा रहे और इस धूल में घसीटाता रहे, धक्का खाता रहे। यहाँ क्या स्वागत की जरूरत है? यहाँ कौन सी एहसान की जरूरत है? यहाँ तो सब लोगों को सेवा की जरूरत है। हम भी कर रहे हैं तो आपके माथे एहसान नहीं, गाय के माथे एहसान नहीं, कोई लड़का लड़की के माथे एहसान नहीं। हम तो सेवा करने के लिए परमात्मा ने पैदा किया, सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, करना पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए उसने जन्म दिया है।
और जिसको जिसको जिस हेतु जन्म दिया है वो अपने अपने काम धंधे करते हैं। हमको इस हेतु जन्म दिया, हम ये धंधा करते हैं। आप इसमें कोई महानता मत मानना। आपसे मित्र भाव में, अपनत्व भाव में और एक पारिवारिक चर्चा के रूप में ये सब बातें कही है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो हम आपको अपना परिवार मानेंगे कि हमारे परिवार में हमारी बात चलती है। फिर आओ अपनी मूल कथा पर। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब ब्रज में लीला करते हैं, उत्पात ज्यादा होते हैं। एक कोई दैत्य आता है बकासुर नाम का, बगले के रूप में आकर के आक्रमण करता है। बिघन पे बिघन आवे, घबरा गए। यहाँ बाबा आया था, इसकी नजर लग गई, बच्चा बहुत जोर जोर से रोने चिल्लाने लग गया था। इसका तागा दस्ती करवाया, झाड़नी फूकनी करी, तब जाके चुप हुआ। इन्हें निर्णय लिया कि अब कहीं भेजना ही, ये बार बार का भेजना कहा, अब कहीं बाहर ही नहीं निकालना, अब किसी को नहीं दिखाना। जब यह समस्या आई तो कुछ लोगों ने यह भी राय दी कि एक काम करो, कोई ज्योतिषी को, विद्वान को बुला करके नामकरण करा लो, इनका योग तो देखा लो कि आखिर क्या है। योग देखाया, गर्गाचार्य को बुलाया और ले गए गौ के बाड़े में। यह रोहिणी का बालक और यशोदा वाला दोनों चरण में डाले और पूछा, इनके योग सब बहुत अच्छे हैं, राम और श्याम इनका नाम होगा, अनेक गुणों से विभूषित होंगे और नाम कमा करके बताएंगे। तुम इनके ऊपर आई हुई व्याधि से डरना मत, इनसे जो भी व्याधि टकराएगी वह स्वयं नष्ट हो जाएगी, पर बालक को नष्ट नहीं कर सकेगी। तुम सब लोग निश्चिंतता से रहो। 125 वर्ष की इनकी आयु होगी। 100 से भी सवाई आयु सुनी, तब सब गदगद हो गए और सारे नगर का राम और श्याम नामकरण संस्कार हो गया। यह नामकरण संस्कार या तो राम और कृष्ण का हो या फिर वहां की जनता का हो, परंतु उनसे कहा, जब आफत आवे, जब कोई कष्ट पड़े, जब कोई विघन आवे तुम्हारे घर में, आंगन में, परिवार में, तो राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ए श्याम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ए बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। तुम बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। तुम श्याम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ए बीत रहे दिन भजन बिना रे, ए बीत रहे दिन भजन बिना रे। ए बीत रहे दिन भजन बिना रे। तुम राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ए श्याम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। यह नामकरण था ब्रज का। जिस तरह अभी आपसे कहा नहीं कि सब सांप्रदायिकता अलग हटके गाय को मानने लग जाएं, यह विवाद समाप्त करके संवाद पे आ जाएं, ऐसे यहाँ धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे कई तरह की बात और विवाद चलते हैं। एक छोटी सी बात आपसे कह रहे हैं, यदि आपके दिमाग में विवाद बनता हो, क्योंकि कई भाई बहन के दिमाग में यह तड़ांध है कि राम का नाम लें, कि कृष्ण का नाम लें, शिव का नाम लें, कि विष्णु का नाम लें। उनके
चक्कर में ऐसे ही जीवन जा रहा है, पर आप चक्कर में मत पड़ो। आपको तो जिस नाम से अच्छी श्रद्धा हो और आपका मन जिसे सहज जप सके और जो सूरत आपको ईश्वर की अच्छी लगे, आप उसी का ध्यान करो और उसी का नाम लो। जैसा भावे ऐसा खाओ, जैसा सुहाए ऐसा पहनो। ठीक है? फिर भी यदि यह शंका लगे, क्योंकि सब अपने अपने धर्म गुरु के नाम, सब अपने अपने इष्ट और आराध्य के नाम लेते हैं। अब उसे कोई ने अल्लाह भी कहा, अकबर भी कहा, उसने ये कभी वाहेगुरु भी कहा है तो ठीक है, राम और कृष्ण भी कहा है तो ठीक है, ओम नमः शिवाय भी कहा है तो ठीक है, श्री कृष्ण शरणम मम कहा है तो भी ठीक है, पर है तो वो एक। आपको बुलाना आप बुलाओ, आप जिस नाम से बुलाना चाहो बुलाओ। और यदि यह शंका हो कि इना नाम से आए नहीं, इना नाम से नहीं आए, आपने कभी कभी किसी परिवार में देखा होगा, कोई नारी जब उसके पति को बुलाना हो तो उसके पति का नाम ले, नहीं लेने। मान लो उनके पति का नाम विष्णु हो तो या क्या हो, विष्णु आई आओ के नहीं कहने, क्योंकि उसके पति का तो नाम लेती नहीं है वो। पर मान लो उसके बेटे का नाम यदि गुड्डू हो तो बेटा का तो नाम लेना। और जब बेटा का नाम गुड्डू रहे ना, और कभी कभी माँ को काम पड़ जाए कि पति नहीं आए, वो बाहर बैठे, मैंने भोजन तैयार कर दिया और इधर भोजन ठंडा हुए, तो वह भीतर से आवाज दे के गुड्डिया, अब कौन आएगा? वी खाट। यदि कहीं तंबाकू खा रहे हो, कहीं बाहर बैठे हो, कहीं बीड़ी चूस रहे हो, तो झट दौड़ दौड़ के जाए, बुलाया, झट गए। अब जैसे ही के गुड्डिया और झट भीतर आ गया है, क्यों कहीं कह रही है, ए रोटी बनेगी, रोटी कह लो। अब आप खुद सोचो ये गुड्डियों है, वो धनी है क्या गुड्डियों? पर उनके पति के गुड्डिया, उनके जब भी काम पड़ी जाए और जहां से भी बुलाना उसको कि वो वहां बैठे हुए और जल्दी जरूरत है, गुड्डिया, तो गुड्डिया झट टुमुक टुमुक दौड़ी आई जाए। क्यों कहीं कह रही है, कहीं लाना हाथ से। यदि वो बिना पूछे चले जाए हाट बाजार झोला लेके, और उनके याद रहे कि चाय की पत्ती खुटेगी, नहीं तो चले गया, तो पाची दरवाजा में से कहे गुड्डिया, फिर गुड्डिया आयो फरी ने वहां से। अब नाम भले उनका गुड्डिया नहीं है, पर गुड्डिया नाम से वो आ गया। आप परमात्मा के नाम के चक्कर में क्यों पड़े? वो आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वो पति और पत्नी का संबंध है। और आप जिस नाम से भी पुकारोगे, आपको जब काम पड़ेगा गुड्डिया हाजिर हो जाएगा। पर तुम नाम में विवाद खड़ा मत करो, धर्म में विवाद मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, और धर्म को, गाय को और परमात्मा के नाम को मानो। आप जिस नाम में श्रद्धा रखते हो उस नाम से मानो, विवाद खड़े मत करो बस। क्योंकि जिंदाबाद मुर्दाबाद में जिंदगी गंवा दोगे और फिर अंत में सारी जातियों और मजहब को रोना पड़ेगा। दुनिया के 300 धर्म रोएंगे इस बात के ऊपर कि बीत गए दिन भजन बिना कैसे बीत गए, क्यों नहीं जपा तुमने नाम? हम इसी चक्कर में पड़े रहे जिंदगी भर, क्या करें? इनको ये सोचनी पड़ी कि तुम मुन्ना कहते हो, तुम गुड्डिया कहते हो, तुम नाना कहते हो, तुम जो कहते हो, जिनमें आ जाएगा वो तो, पर आ जाएगा, आएगा जरूर। उसमें अपने में भावना है, उसे याद है मुझे बुला रहे हैं। आप अपनी अंतरात्मा का संबंध रखो। ये पतिव्रता पति को भजे पर मुख से नाम नहीं लेता। ये अंतरंग है, ये उसके संबंध तो आप क्या बनाओ और यहां क्या कोई दूसरा बनाएगा, बना हुआ है। कोई अभी जोड़ना है,
वो तो बना बनाया है, खाली आवाज दे के बुलाना भर बचा है। और उसी के अंदर लोगों ने अपने स्वार्थ में, अपनी निजी वाहवाही में लोगों को भड़का दिया। ये योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, ने पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो, ने योगी कहे तू योग कर, ए भोगी कहे तू भोग कर, ने भोगी कहे तू भोग कर, रे भोग मिलता भाग से, ने त्यागी कहे तू त्याग दे, रे भोग को बेराग से। तो दुनिया बेचारी लड़खड़ा गई कि क्या करें यार। पर हम इतना जानकार तो नहीं है, जितना उस माँ ने इस वीणा में तार बजाया, उतना आपके सामने वह स्वर प्रकट किया कि आप कोई झंझट में मत पड़ना, और आपको तो जो स्वरूप अच्छा लगे और जो नाम अच्छा लगे बस वो नाम ले लो, वो बुढ़ियो तैयार बैठो तुम्हारे बोले। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना मेरे, गरुड़ ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना मेरे, जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा, जब कहीं हो जब आए मरण का मौका, कहीं हो न जाए धोखा, जब कहीं ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, कोई मौका लेकर आ जाना मेरे, कोई ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, कोई नौका लेकर आ जाना मेरे, ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, और भगवान ऐसा गरुड़ पे चढ़ के आता है जब सच्चे भाव से पुकारा जाता है, बस कि मेरी आत्मा का संबंध है तेरे से, मैं क्या नाम लूं, ने नाम न लिया तो क्या हुआ रे, जो अंतर में हेत पतिव्रता पति को भजे पर मुख से नाम नहीं लेत। उसके नाम के तो विकल्प ही होते हैं, दूसरे किसी नाम से बुलाती है, कुछ भी कह देती है वो, पर इसका मतलब विरोध थोड़ी है, अंतर में तो हेत है। उस आत्मा के गहरे अनुराग से ही पुकारना, और वह अनुराग जब पैदा हो जाएगा, वह जब आत्मा को छू जाएगा शब्द, और उसी की कीमत होगी जिसकी कीमत फिर आपके सामने बता रहे हैं, एक साग और गल के पकी और पड़ी है। ये जो गोभक्त बन रहे हैं, ये जो लोग
परमात्मा के भक्त बन रहे हैं, ये जो गलत चीजों से छुटकारा पाके अच्छी चीज से जुड़ रहे हैं, वही शिव सिंह पिता नाथू सिंह सुमासरा आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, शराब और मांस को छेड़ूंगा, छूंगा, देखूंगा तक भी। और इतनी गवाह है जनता, इनके बीच में इतना अच्छा त्याग होता है, इतने अच्छी साग पकती है अपने आप गलगल करके। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि परमात्मा तू कृपा करे, तो बस इसी प्रकार की सब आत्माओं पे कृपा करना। और ये कृपा तभी होती है जो आपसे कहा नोता में नाम होता है, और नोता में नाम तभी होता है जब हम आत्मा से कहते हैं कि अब नहीं करूंगा कभी गलती। तो ये आदमी फिर एक कह रहे हैं, शिव नारायण जी सेन पिता अनारजी ढाबला, तरनौड़ पोस्ट के और जिला मंदसौर के, ये भी छोड़ रहे हैं आज से। और छोड़ने में शराब मांस तो ठीक, ये गांजा और बीड़ी तक भी परित्याग कर रहे हैं। और उसके बाद कितनी अच्छी बात आज सामने आई है कि अगर कोई इस सुवासरा में कथा के आयोजन के तहत गौशाला बनाएगा तो उसमें 11,111 रुपए दे करके उस गौशाला को संचालित करेंगे। ये रामरतन जी, लक्ष्मी नारायण जी डबकरा की ओर से दिए जा रहे हैं। इसमें ये 11,111 रुपए की घोषणा हुई। इस तरह की बात, लक्षण तो अच्छा है, लेकिन गौशाला बनाना, संचालित करना और देना लेना, यह आप सब लोगों के निजी मामले की बात है। हम आपको अपने अधिकार क्षेत्र में जितना कह सकते हैं वो यही कि आप अपने हिसाब से अपने गांव में धन इकट्ठा करके और गौशाला का संचालन करो। हमारे लायक जितना सहयोग उसमें होगा हम बराबर वचनबद्ध रहेंगे और जीवन में करते रहेंगे। बाकी मंच से हम पैसों के लिए कभी घोषणा अपने मुंह से नहीं करते हैं। ये तो एक शुभ लक्षण था तो निकल गया मुंह से, लेकिन हमने आज तक माइक से पैसा संबंधी बातों को प्रयोग नहीं किया है। दूसरी इसके साथ बात याद आ गई है, इस युग में, आज के समय में चंदा धंधा बन गया है। आप गांव-गांव याद रखना, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो चंदा तो करते हैं लेकिन चंदा उनका धंधा बन गया है। हम भगवान से प्रार्थना करें उनको सुमति दें, और उन लोगों से प्रार्थना करें कि जो चंदा देते हैं कि चंदा दे के अपने हाथ से उसे लगवाएं और चंदा वहां दें जो उपयोग में आवे। क्योंकि चंदा से लोगों की भावना टूटती चली जा रही है, ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। उन बातों से लगता है कि धर्म के काम का चंदा होता और बाद में उसको लेकर के कपड़े फटते हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं है। भगवान सबके कार्य निर्विघ्न संपन्न करें और किसी के जेब में चंदे की कोड़ी नहीं रहे, ताकि उसकी अगली पीढ़ी को भी तकलीफ नहीं हो। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। फिर आओ, भगवान श्री कृष्ण एक दिन बगासी खाए। बगासी में ब्रह्मांड का गोला दिखता मां को, वो एकदम चौंक पड़ी, आंखें मिचा गई। इनने फिर मुंह बंद कर लिया। अब नाम श्याम है, मधुसूदन है, कृष्ण है, बंसीधर है, लेकिन अब मां भी चक्कर में पड़ गई। यू भगवान तो नहीं है, मैं तो ब्रह्मांड देखा मुंह में, ये तो वही है। पर उसने फिर मुंह बंद कर लिया। तो फिर पछी गई कि ये तो मारू का नहीं है, झट गले लगा लिया। ये ऐसे परमात्मा के उपनाम
वो जो आपको समाधान बताया है, बात हंसाने के लिए नहीं कही। जो आज आप शाम को जाकर के कहो कि आज वो गुड्डिया की बात अच्छी की थी, नहीं, इसलिए नहीं की है, ये लोगों की झंझट निपटाई है। कि ऐसा तो मां के सामने भी कई बार आया, जब खबर आई दूध दही देती, रोटी देती, माखन देती, और फिर भी मचल करके दूध पीने लगता, गोद में बिठा लेती। फिर कोई काम पे चली जाती, वो मटकी फोड़ देता, दही बिखेर देता, मां को नाराजगी हो जाती, मारने दौड़ती, खूब भगाते दौड़ाते फिराते हाथ आ जाते, फिर कह के बांध दो, आने की बांध दे, 2 अंगुल रस्सी घट जाती है। ने की मां तू कब तक बांधेगी, इनसे थोड़ी बंधूंगा, तू सारे घर के भी रस्से इकट्ठा कर दे तो भी नहीं बंध सकता हूं, फिर बंधेगा कैसे तू ये तो बता दे, कहां की रस्सी से बंधेगा तू। लेकिन वो रस्सी है आध्यात्मिक, वो है श्रद्धा और विश्वास के 2 अंगुल जो घटते हैं। जब मां ने उस बच्चे के ऊपर वो रस्सी छोड़ दी और कहा बेटा मैं तो अब तुझे बांध भी नहीं सकती और तू मेरे से बंधे भी नहीं, बस उसी समय परमात्मा बंध गया और परमात्मा ने उखल लीला करी है। उखल को खींचते यमलार्द ने 2 वृक्षों का उद्धार किया है। नल किबर मणिग्रीव वृक्ष रूप में खड़े थे नारद श्राप से, आज उनका उद्धार किया। फिर उनने फल वाली को अपने हाथों से धूल देकर हीरे जवाहरात बना दिए और फल वाली के फल खाए। फिर गांव से दूध दही की मटकियां जाती, बर्दाश्त नहीं करी उस समय, फिर मटकी को फोड़ने का और गांव में जा जाकर घर घर लोगों को प्रेरणा दी, तुम गो भक्त बनो, गोदूध का सेवन करो। गाय एक महाशक्ति है। आपसे कहा है अभी कि कोशिश कर रहे हैं कि गौ से कितना लाभ है यह जल्दी से जल्दी सब जनता के सामने आए और लोगों में विश्वास जग जाए कि वास्तव में गाय हमारे लिए एक वरदान है। वह पृथ्वी पे क्यों आवश्यक है लोग भूल गए। एक्सरा करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अन्य जगह दौड़ धूप कर रहे हैं, बाकी आपको नजर है और जिस जादू टोने को मानते हो वह भी गाय में है, दवा भी गाय में है और दुआ भी गाय में है, हर चीज गाय में है। इसलिए श्री कृष्ण ने इतनी दौड़ धूप करी, गली गली भागे, पिछवाड़े से कूदे, दूध दही नहीं रहने दूंगा तुम्हारे घर में जब तक गाय को नहीं मानोगे। बस वो गाय को मानने लग गए, उसके बाद चोरी, उसके बाद वो पिंड छोड़ा। इसका मतलब वो आतंकित नहीं था कि लोगों में आतंक मचा करके परेशान करे, परंतु उनका कहना यह था कि जगत के अंदर यदि तुम लोगों को काम जुम्मे किया है तो उस जिम्मेदारी का पूरा वहन करो। ये गौ माता के पूंछ पकड़कर तुमको बैतरणी से पार होना है, तुम इस गौ माता का पूंछड़ा क्या काट रहे हो। लोग सोचे थोड़ा, किसकी पूंछ पकड़ के पार होगा, कौन है अंत में, कौन हाथ लगान देगा। ये गाय माता है ऐसी, इसलिए इतना जोर दे के बोलना पड़ा, नहीं तो हम आपका समय नहीं लेते। अरे संसार में जिसे आप अपना कहते हो, अपना भाई बन कुटुंब कहते हो, यह तुम्हारा कुटुंब तो तुम्हारे मरने के बाद तुमसे चोटेगा नहीं, और चोटेगा तो नहा के घर आएगा, गीला कपड़ा से घर आएगा, छूना पसंद नहीं करेगा, बच्चों तक से कहेगा ए चोटना मत, और चोटे तो नहा के आना। जब यह परिवार यह खून हमसे परहेज करे तो गौ माता ने पूंछड़ा लंबा करा, बेटा ये परिवार है तुम्हारा, देखी लो, ये तुम्हारे से चोटे भी नहीं, आ मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं पार कर दूं। इसलिए गाय की सेवा की बात है। ये क्यों जरूरत है पृथ्वी के ऊपर गाय की, और ये सभी के लिए आवश्यकता है। गाय किसी से भी नहीं कहेगी कि तुम इस जाति के हो मैं तुम्हारे से प्रेम नहीं करूं, तुम इस धर्म के हो तुम्हारे इसको मैं पूंछ नहीं पकड़ने दूं। वो कहे भैया मैं तो सबके लिए हूं, मैंने तो सबके लिए कोशिश करी है। हे पूर्ण परमात्मा ये विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब, सुखी रहे। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी
एक मेरी ये प्रार्थना, दुखी न हो कोई आत्मा, हे पूरन परमात्मा, हे पूरन परमात्मा। एक मेरी ये प्रार्थना, दुखी न हो कोई आत्मा, हे पूरन परमात्मा, हे वो तो सबके लिए कल्याणकारी बात और भावना बनाती है, सबका कल्याण। पर यहाँ जब दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ विघ्न होने लगे, पलना बांधने गए, गाढ़ा गिर गया, पलने के नीचे बालक आ गया, सब लोगों ने निर्णय लिया अब यहाँ का स्थान छोड़ के वृंदावन में वास करें। तो प्रभु को ले गाड़ियों में सामान भर भर करके वृंदावन पहुंच गए। अब ये वृंदावन बिहारी लाल बन गए। वृंदावन बिहारी लाल ने फिर गौ सेवा जम के शुरू करी, खुद जाते फिर गाय। अब दो काम करते, गाय की सेवा हो जाए, जंगल में जितने कंस के अनुचर घूमते वह भी निपट जाएं, जो कंस के कब्जे में बीड़ है, माल है, चरनोई है, वह अतिक्रमण भी हट जाए, और ये दुष्टों का नाश होकर पृथ्वी का भार भी उतर जाए। उसकी योजना बहुत चलती थी। जब ही तो वो आटी वाला उतारे, उसकी आटी को बहुत कम लोग समझे। बहुत कलाकार, और कलाकारी भी कैसी है, वो गाय में जाए केवा में ग्वाल के दादा हूं ग्वाल हूं कहीं समझू। और बड़े बड़े भांडरीकन तालवन में दिग्गज राक्षस थे, धेनुकासुर, अरिष्टासुर सरी के, सबको निपटा दिए। दावानल का पान कर गए, जंगल में आग लगा गए। उन्होंने सोचा ये गाय को घास खिलाए और अपने को मारे और इनकी गायों को पाले। तो एक काम करो, आग लगा दो जंगल के अंदर, गाय भी जल जाए, बछड़े जल जाए, ग्वाल जल जाए, जंगल जल जाए। तो प्रभु ने सबसे कहा कि हे भांडरीकन में अपनी कुल देवी रहती है, उस जगदम्बा का ध्यान करो। जहां ध्यान कराया बेचारे लोग तो आंख मीच मीच करके बैठे, और इन्हें एक श्वास में आंख को भीतर उतार ली और वातावरण फिर शांत हो गया। सब लोग जगदम्बा की जय जयकार करने लगे। पर जो भी कुछ करने वाला थे स्वयं था, पर अपना भेद कभी नहीं बताता था कि मैं नहीं। ये हो गया। फिर मालूम पड़ा यमुना के अंदर एक नाग रहता है, और ये काली नाग बहुत खतरनाक है, कोई किनारे नहीं निकलता है, झाड़ तक सूख जाते हैं, पक्षी तक गिर जाते हैं। जब इतना आतंक तो सुना